हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 35 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले आप सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 हो तो M भागे L गुणे J धन P बराबर क्या होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है इस समीकरण में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24। तो इस समीकरण में क्या है ना, इस जो लेटर दिए गए हैं, इन लेटर के स्थान पर ये चीज़ रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। फिर उसके बाद हम उत्तर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, यम क्या कहा है यहाँ पर 24। ठीक है, तो हम लिख देंगे 24। ठीक है, फिर उसके बाद भाग है तो भाग हम लगा दिए। ठीक है, फिर क्या है, यल का मतलब क्या हो रहा है 4, सॉरी यल के बराबर 8, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। ठीक है, फिर गुणा है, गुणे हमने लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जे है और जे बराबर 4 दिया है, 4 हम लिख देंगे। ठीक है, फिर धन है, धन हम लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पी है, पी का मतलब यहाँ पर 6 दिया गया है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे, उसके बाद बराबर क्या आएगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर योग और फिर घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अगर 24 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 तरीके 24, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुणे 4। ठीक है, फिर धन 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा, 3 चौके हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर प्लस 6, तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पर, हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, विकल्पों में दी गई संख्याओं के 4 सेटों में से संख्याओं के उस सेट को ज्ञात कीजिए जो दिए गए सेट के सर्वाधिक समान है। यहाँ पर एक सेट दिया गया है दोस्तों, इसके समान बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेट इसके समान लिखा गया है। ठीक है, इसके समान। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे लिखा गया है ये चीज़ आपको समझना है पहले। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप उत्तर को आसानी से लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है दिया है, 14 है, फिर 20 है, फिर 3 है। ठीक है, तो अब जो है हम किस प्रकार से इसको करें कि इनमें से हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 14 दिया गया है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 3 है। अगर हम क्या करें दोस्तों, अगर हम 3 को 2 गुना करते हैं, ठीक है, 3 को 2 गुना करके तो ये हो जाएगा इतना 6, और 6 को अगर हम 14 में जोड़ देंगे, ठीक है, अगर 6 को अगर हम 14 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, मतलब ये 20 मिल जाएगा हमें। ठीक है, बात समझ आई, क्या किया हमने, पहले हमने इसको 2 गुना किया, हो गया 6, और ये 14 जो पहला वाला अंक है ये 14, ठीक है, इसको हमने इसमें जोड़ दिया तो हो गया 20। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर पैटर्न फॉलो कर देगा कोई तो उसका मतलब वही उसका उत्तर हो जाएगा, नहीं तो हम फिर कोई दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर है 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है, अगर हम 9 को 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और 18 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो गई। ठीक है, और बीच में कितना है 6, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, 7 है, 13 है, और अगर हम 3 को 2 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6, और 6 और 7 ये दोनों आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और 13 यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब इस प्रकार पैटर्न यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर
बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सी वाला क्या है, 5 है, 10 और 15 है। अगर हम 15 को 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, जो कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरा चेक करें, चौथा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और इसको एक बार चेक करते हैं। 4 है, 8 है और 16 है। ठीक है, अगर हम इसको 2 गुना करें, देखिए ये इससे पहले से ही ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाए। इसका मतलब यही पैटर्न इसका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुक्रम दिया गया है, यहाँ पर डी है, ए है, बी है, फिर है आई है, एफ है, जी है, फिर है एन, के, एल। उसके बाद यहाँ पर बताना है कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, अक्षर समूह आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो क्या दिया है दोस्तों, डी है, ए है, बी है, आई है, एफ है, जी है। ठीक है, और एन है, के है और यल है। ठीक है, उसके बाद बताना है आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब इस प्रकार से है ना, अगर तो इसको क्या करिए, देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर आई है, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, तो मतलब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। बात समझ में आया? अगर हम ए को एफ से देखते हैं, एक बाद बी आता है, सी, डी, ई, एफ, मतलब इसमें भी +5 हो रहा है। ठीक है, अगर हम बी को और जी से देखते हैं, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, मतलब इसमें भी +5 हो रहा है। इसी प्रकार हम आई को इससे देखते हैं, एन को। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे, फिर के, एल, एम, एन, तो इसमें भी +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एफ है, एफ का इससे देखेंगे। ठीक है, के से, तो एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, तो मतलब इसमें भी +5 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जी है, जी के बाद यहाँ पर यल लिया है, तो जी के बाद एच, आई, जे, के, यल, तो इसमें भी +5 हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये +5 के पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पहला पद पहले से, दूसरा पद दूसरे से, तीसरा पद तीसरे से। ठीक है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ठीक है, उसी प्रकार ये पहला पहले से, ये दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी आगे बढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, अब एन में अगर +5 करेंगे तो एन के बाद क्या होगा, ओ, फिर पी, क्यू, आर, एस, तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, यस सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, इसमें नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कट जाएगा। फिर के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी इसमें नहीं है, तो इसलिए ए भी कट गया। ठीक है, फिर के बाद यल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, तो +5 सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 सब में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस, पी, क्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला चल रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो डॉट, मतलब यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले इनको क्या करिए, इनके नंबर को काउंट करिए। ठीक है, तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब टोटल 15 हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो हम इसको या तो 3 के रूप में डिवाइड करेंगे या तो फिर 5 के रूप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, 3 और 5, अगर हम 3 को, अगर इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ए सी एन, ए डैश एन, फिर यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर एन है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर एन होता तो हम समझ लेते यहाँ पर भी एन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ एन सी बी। अब देखिए कोई पैटर्न इसमें कहीं सही से फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एन है लास्ट में, तो यहाँ पर एन होना चाहिए था या यहाँ पर एन होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो हम 5 का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 5, यहाँ पर 5 हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर एन सी बी है और यहाँ पर भी एन सी बी है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर बी दिया गया है और इसके पहले दूसरे स्थान पर यहाँ सी है, ठीक, एन है, ठीक है। इसका मतलब अब इसके बीच में जैसे यहाँ पर सी है और इसके पहले एन और बाद में बी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। बस समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। सी किसी ऑप्शन में है दूसरे स्थान पर, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका सही हो जाएगा। पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ सी हो गया। अब देखिए सी एन सी बी हो गया, ठीक है। अब शुरू में ए है, ठीक है। अब ए के बाद कहीं, अब इसमें सब में ए हो जाएगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी और इसमें भी ए होगा, ठीक है। इसमें भी ए हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आपका उत्तर तो मिल गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एन सी बी था, ऐसे ऐसे तो बटा था, यहाँ पर एन सी बी था, यहाँ पर एन सी बी था, ठीक है। तो यहाँ तो सी हो गया था, ठीक है, यहाँ तो सी हो गया था। अब देखिए एन सी बी एन सी बी एन सी बी, ठीक है। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, ठीक है। तो अब देखिए, और यहाँ पर अब क्या है, कोई और नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर भी मान लीजिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ए भरेंगे तो ए देखिए यहाँ पर सी हमने रखा है पहले से, तो यहाँ पर सी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम ए रख देंगे तो ये वाला ए हो जाएगा। उसके बाद अभी बी छोड़ दीजिए, उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पर ए अगर हम यहाँ रखेंगे यहाँ, ठीक है, ए और ए यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए जो एक खाली बच रहा तो उसमें क्या यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी और यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, मतलब यहाँ सब बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा, ए बी सी सॉरी एन सी बी, फिर दूसरा वाला कैसे बनेगा, ये वाला ए बी एन सी बी, और तीसरा वाला भी ऐसे बनेगा ए बी एन सी बी, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें से आपको बताना है, ये जो उत्तर आकृति है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर, इसमें से कौन सा फिगर रखने पर ये पूर्ण कर देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, गोले में ऐसे है, उसके बाद ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक पूरा है, सब में देख रहे हैं, सब में ऐसे है ना, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये गोले को पार करके जा रहा है, देख रहे हैं, गोले को पार करके, तो गोले को पार करके इसमें जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अब देखिए दोस्तों, ये जो वो है फिगर, ये जो है, ठीक है, इन सारे फिगर को चेक करिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो पाई है पहले, ये वाला पाई, ये वाला भी पाई मिलेगा, तो इसमें भी पाई दिया गया है और इसमें भी पाई दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए ये वाला जो स्टार है वो क्या है,
इस साइड में चल रहा है, ठीक है, इस साइड में, मतलब अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका मतलब ये वाला इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्टार, ठीक है, देख रहे हैं, ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ठीक है, और गोला पहले है, ठीक है, मतलब इस साइड में गोला और इस साइड में मतलब क्या कहते हैं, स्टार है। तो अब इसमें अगर इसको रखेंगे तो स्टार तो इधर हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।